आज हम सीखेंगे दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 8q+1, 8q+3 और 8q+5 तथा 8q+7 के रूप का हो सकता है। ठीक है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि प्लस में 1, 2, +3 ... ठीक है। सॉल्व करने के लिए मानेंगे सबसे बड़ी, माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b 8, b किसको मानेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 मानेंगे। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम उसका प्रयोग करके हम इसको दर्शाएंगे। a बराबर क्या होता है, bq + r, जहाँ r क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। b मतलब भाजक से छोटा होता है। b किसको माने, 8, मतलब r जो है इस 8 से छोटा ही होगा। क्या होगा, जैसे कि a बराबर b किसको माने है, 8 को, 8q + r, जहाँ r क्या होता है, b और 0 से बीच में, 0 से मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। b क्या है मेरा, 8 है, तो 8 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। 0 हो सकता है r और क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 7 तक, मतलब b कितना, 8 है तो 8 नहीं होगा, b कितना, r क्या होगा, b से छोटा होगा, मतलब b कितना है मेरा, 8 है, तो मतलब 8 से ये r क्या होगा, छोटा होगा, मतलब r जो है 7 तक होगा। तो एक लाइन से हम पहले r बराबर 0 रखेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे, फिर इसी तरह से 7 तक रखेंगे। देखिए हमने रखा, तो पहले हम ये उतार देंगे, a बराबर 8q + r, 8q लिख करके r बराबर 0 लिख पहले पुट करेंगे। ठीक है, तो यह पुट कर दिए, फिर पुट r मतलब रखना होता है, r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1, फिर 8q + r बराबर, फिर a बराबर 8q + r का वैल्यू 1 पुट किए हैं, मतलब रखे हैं, तो रखना है तो 1 रख दिए। फिर उसी तरह से a बराबर 8q + r में जो है कि r बराबर 2 रखेंगे, ये वाला 2। ठीक है, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 8q + r के जगह पर 2 लिख देंगे। उसी तरह से पुट r मतलब कि रखना, r बराबर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम r का मान एक लाइन से रख देंगे और कर देंगे। क्या सिद्ध करना है, दिखाना क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ना, विषम पूर्णांक दिखाना है। 8q, 8 क्या है, धन संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है, और q क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो q हम 1 या 2 रखेंगे। देखिए q का मान अगर 1 रखते हैं तो 8 आएगा, फिर q का मान 2 रखते हैं तो 16 आएगा। क्या कि 8q है ना, नहीं कुछ तो गुना है, तो इसीलिए अगर इसमें +1 करेंगे, तो अगर यहाँ पर 8q + 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्या है मेरा, विषम पूर्णांक है। क्या समझे हम, कि अगर हम किसी यहाँ पर ऑड संख्या से करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा, मेरा विषम आ जाएगा। इसीलिए हम ये जो है विषम हो जाएगा। ठीक है, ये सम हो जाएगा। अगर सम कहेगा दिखाने के लिए कोई सम पूर्णांक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है विषम, तो विषम क्या होगा मेरा, ये मेरा सम होता है, +1 करेंगे तो विषम हो जाएगा। और ये सम है, ये है, सम में सम जोड़ेंगे सम ही रहेगा। मतलब सम मतलब होता है सम संख्या जो 2 से भाग लगता है, विषम जो 2 से भाग नहीं लगता है। यहाँ पर ये सम है, सम में ये विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा ऑटोमेटिक। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, मेरा ये मेरा इसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, फिर इसको घेर देंगे जो मेरा विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, काहे कि सम में विषम जोड़ेंगे, फिर ये इवन है, यहाँ पर विषम है, तो ये घेर देंगे, काहे कि ये मेरा क्या होगा, विषम होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो मेरा दर्शा दिए, लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 8q + 1, ठीक है, 8q + 3, ठीक है, और 8q + 5 तथा 8q + 7 के रूप का हो सकता है, प्रूव्ड। ठीक है, और इस पर हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो समझा करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।